करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा हुए नहीं, अभी उस जगह को हुजूर के जिस्म का लम्स हासिल हुआ नहीं। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक की बरक़ात को उस जगह ने अभी समेटा नहीं है, अभी क़ियामत आई नहीं, मेरे मुस्तफ़ा बैठे नहीं। रब्बे ज़ुल जलाल 1400 साल से उस मकाम को मकाम महमूद फरमा रहा है और हर कुरान मजीद पढ़ने वाला उसी तरह उस मकाम की हम्द कर रहा है जिस तरह 1400 साल पहले मेरे रब ने उसकी हम्द की है। वो मकाम हम्द के काबिल है, तौसीफ़ो सना के काबिल है, तारीफ के काबिल है और रब के यहाँ इज्जत व तकरीम के काबिल है। जिस जगह क़यामत के दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने तशरीफ़ फरमा होना है, क़यामत के दिन हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवा फरमा होना है, अभी मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी वहाँ बैठे नहीं, हुजूर का जिस्म लगा नहीं, सिर्फ वो जगह मंसूब हुई है हुजूर की तरफ, तो रब्बे ज़ुल जलाल उसकी हम्द कर रहा है। तो अपने ईमान से बताइए, जहां अभी हुजूर बैठे नहीं हमदे रब कर रहा है, जिस जगह अभी हुजूर बैठे नहीं तारीफें रब कर रहा है, जिस जगह हुजूर का जिस्म लगा नहीं उस मकाम की इज्जत रब कर भी रहा है, करवा भी रहा है। और उस मकाम की तौहीन करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। तो अपने ईमान से बताइए, जहां अभी हुजूर बैठे नहीं सिर्फ वो जगह हुजूर की तरफ मंसूब हुई है, उसकी इज्जतें और हमदें रब कर रहा है और करवा रहा है, तो फिर उस सिद्दीक़ अकबर की शान क्या होगी जो 1400 साल पहले खुद अपने कंधों पे उठा के गारे सौर तक ले गया। जिस जगह अभी बैठे नहीं उसकी हमदें रब कर रहा है, फिर उस सिद्दीक़ की हमद और तौसीफ़ व सना का आलम क्या होगा जो 1400 साल पहले खुद हुजूर को कंधों पे उठा के गार तक ले गया। सुभान अल्लाह। सामिन जी इत्शाम, फिर उस उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या होगी जो हर वक्त यूं हाथ में हाथ डाले नजर आते हैं। फिर उस उस्मान गनी की शान क्या होगी जिससे मेरे मुस्तफ़ा करीम भी हया करते हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी बिस्तर पे दराज हैं, हुजूर की पिंडली से कपड़ा हटा हुआ है, मेरे पाक अबू बकर आए, हुजूर यूं ही लेटे रहे, हजरत उमर आए, मेरे नबी वही उसी तरह लेटे रहे, जब हजरत उस्मान गनी आए हुजूर जल्दी से उठे, अपनी पिंडली को ढांप लिया। हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं मौजूद था, पिंडली आपने ढांपी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, आप उसी तरह लेटे रहे, हजरत उमर आए, आप उसी तरह लेटे रहे, जब हजरत उस्मान गनी आए तो आपने पिंडली को ढांप क्यों दिया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, मैं उस उस्मान से हया क्यों न करूं जिससे मेरे रब के फरिश्ते भी हया कर। तो उस्मान गनी की शान क्या होगी जिससे मेरे नबी हया करते हैं। फिर उस मौला अली की शान क्या होगी जिसके मुतल्लिक मेरे मुस्तफ़ा करीम खुद फरमाते हैं, लहमु का लहमी, जिस्म का जिस्मी, रूह का रूही। ए अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरी रूह मेरी रूह है। फिर उस फातिमा ज़हरा की शान क्या होगी जिसके मुतल्लिक मेरे मुस्तफ़ा खुद फरमाए, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। फिर उस हसनैन करीमैन की शान क्या होगी जिनकी रगों में मेरे मुस्तफ़ा का खून दौड़ता है। सामिन जी इत्शाम, ये एजाजी शान, ये इम्तियाजी हैसियत अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अहले सुन्नत को अता की है। एक वो कौम है जो जनाबे वाला इस तरह सहाबा का जिक्र करती है कि सहाबा को उठा उठा के आसमान पे बिठा देती है, लेकिन अहले बैत का जिक्र गायब हो जाता है। एक वो कौम देखने में आती है जो अहले बैत का इतना जिक्र करते हैं कि जनाबे वाला अर्श उला उनके झंडे गाड़े जाते हैं, लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर की बात आती है, जब सहाबा की बात आती है तो तबीयत में बोझ महसूस करते हैं। वो दोनों इफरात और तफरीद का शिकार हैं। सच्चा सुच्चा मोमिन वो है जो सहाबा की बात करते हुए भी खुश होता है, जो अहले बैत की बात करते हुए भी खुश होता है। एक वो कौम है जो ये हदीस
अपने इमाम बारगाहों में बड़ी शद्दोमत से पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्नी तरक्तु फीकुमुस सकलैन, ऐ लोगो मैं तुम में दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद, दूसरी अपनी औलाद, लम तदिल्लु इन इत्तबअतमुहुमा, जब इन दोनों को तुम मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह न होगे। तो जनाबे वाला आले तशी इस हदीस पाक को पढ़ के लोगों को बावर करवाते हैं कि देखें हुजूर ने दो चीजों का जिक्र फरमाया है, एक है कुरान, दूसरी है नबी की औलाद। हुजूर ने दो चीजें दी हैं, तीसरी चीज ही कोई नहीं है, तुम ये तीसरी चीज कहां से लाए हो। उनका इशारा किस तरफ होता है? सहाबा की तरफ। और उनके मौलवियों की कैसेटें मेरे पास मौजूद हैं, कई उनके इतने मुंहफट मौलवी हैं कि वो जनाबे वाला ये कह देते हैं कि वो सहाबा हैं। हुजूर ने तो सिर्फ दो चीजें दी हैं, तुम तीसरी की बात क्यों करते हो? हुजूर मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों को हिदायत का मरकज करार दिया है, तो तीसरी तुम कहां से लाए हो? और दूसरा ग्रुप वो है देवबंदियों वाला, आले हदीसों वाला और सिवा सहाबा ग्रुप, जो जनाबे वाला इस हदीस को बड़ी शद्दोमत से कोट करते हैं कि देखिए हुजूर ने फरमाया है, जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सारे जहन्नमी हैं, एक जन्नती है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो जन्नती क्या है? हुजूर ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जन्नती गिरोह कौन सा है? जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे है। तो मालूम हुआ सहाबा हिदायत के सितारे हैं, असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, जो किसी एक सहाबी की भी इत्तिबा करता है, इत्तिबा करता है, इक्तिदा करता है, वो जन्नती है, वो हिदायत याफ्ता है। तो जनाबे वाला सहाबा का बड़े शद्दोमत से जिक्र किया जाता है। आओ सहाबा के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जो सहाबा को राहे हिदायत जानता है, हिदायत के सरदार, हिदायत के सितारे कर जानता है, वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। इसलिए आओ सहाबा की बात करो, सुबह शाम सहाबा के तज़किरे करो, सुबह सवेरे सहाबा की मोहब्बतों के तज़किरे करो, बस सहाबा की बात है। दूसरी तरफ शिया हजरात हैं, वो बड़ी शद्दोमत से ये हदीस पढ़ते हैं कि जी हुजूर ने फरमा दिया, इन्ना मिस्ल अहले बैती, जो मेरे सहाबा हैं, मेरे जो आले बैत है, इन्न मिस्ल अहले बैती फीकुम मिस्ल सफीनत नूहन, मेरे जो आल है ये तुम्हारे दरमियान कश्ती नूह की तरह है। मर्रकबहा नजा, जो इस कश्ती से वाबस्ता हो गया, इस पे सवार हो गया, वो निजात पा गया। वमन रकबहा वमन तखल्लफा अन्हा हालका, जो इस कश्ती से छूट गया, यानी आले बैत का दामन छोड़ बैठा, वो हलाक बर्बाद हो गया। एक सहाबा को जनाबे वाला राह निजात करार देता है, दूसरा अहले बैत को राह निजात करार देता है। एक सहाबा को हिदायत के सितारे करार देता है, दूसरा अहले बैत को हिदायत के सितारे करार देता है। एक की मस्जिद से सिर्फ सहाबा की बात होती है, दूसरी की इमाम बारगाह से सिर्फ अहले बैत की मोहब्बतों के तज़किरे होते हैं। मैं कहता हूं दोनों इफरात और तफरीद का शिकार हैं। सुन्नी वो है जो हदीस ये भी पढ़ता है कि सहाबा भी हिदायत के सितारे हैं, और सुन्नी वो है जो मुस्तफा करीम की आल को निजात का परवाना करार दे। हम वो हदीस भी पढ़ेंगे जिसमें मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी आल ये कश्ती नूह की मानद है। मर्रकबहा नजा, जो इससे वाबस्ता हो गया वो निजात पा गया। वमन तखल्लफा अन्हा हालका, जो इससे छूट गया वो हलाक और बर्बाद हो गया। हम इस हदीस को भी पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे ईमान का लाजिमा है। हम उस हदीस को भी पढ़ेंगे जिसमें मेरे नबी ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा के तरीके पे है वो निजात दहिंदा है, वो निजात याफ्ता है, वही कामयाब है, वही कामरान है जो मेरे सहाबा को हिदायत के सितारे करार देता है। हम उस हदीस को भी पढ़ेंगे क्योंकि वो भी हमारे ईमान का लाज़िमा है। जो किसी एक को भी छेड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा, जो किसी एक से भी छूटेगा वो बर्बाद होगा। इसलिए मेरे नबी के गुलामों, क़िबला शाह जी जो पैगाम दे रहे थे बिल्कुल वो ऐन
सुन्नियत की फिक्र है और आला हजरत की फिक्र है, हमारे बुजुर्गों की फिक्र है और कुरान और सुन्नत का नजरिया है, कुरान और सुन्नत की फिक्र है। जो सिर्फ आले बैत की बात करता है वो भी बेईमान है, जो सिर्फ सहाबा की बात करता है वो भी बेईमान है। सच्चा सुच्चा मोमिन वो है जो सहाबा की बात भी करता है, जो अहले बैत की बात भी करता है। सामिने जी इत्तिशाम, ये आप लोग देख रहे हैं, ये भांत भांत की बोलियां सुन रहे हैं। एक सिर्फ सहाबा की बात करता है, दूसरा सिर्फ आले बैत की बात करता है। लेकिन हम वो लोग हैं, हम सुन्नी, हुजूर की हर निस्बत का हया करने वाले। सामिने जी इत्तिशाम, ये जानना चाहिए, ये जानना चाहिए कि निजात याफ्ता लोग कौन हैं। जो सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दामन से वाबस्ता हो गए हैं, वही हकीकी निजात दहिंदा गिरोह है। सामिने जी इत्तिशाम, वही सच्चा मोमिन है जो सहाबा किबार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को और अहले बैत को अपने ईमान का लाजिमा समझता है, बिलखुसूस सहाबा के मुतालिक। क्योंकि यहाँ कुछ मैंने सुना है, कुछ दरीदा दहन, कुछ यावागोई हरदा सराई करने वाले अहले बैत का जिक्र बड़े शौक से करते हैं, लेकिन जब सहाबा की बात आती है तो तबीयत में गड़बड़ शुरू हो जाती है। इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात करूंगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जरा आइए कुरान मजीद का नजरिया क्या है। आइए अल्लाह का कुरान 11वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 100, मेरा रब क्या फरमाता है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार कुरान पढ़ रहा हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, आप बड़े थके हुए हैं। मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि साथियों ने हुक्म दिया। बतौर बरकत चंद आयात मैं आपकी खिदमत में पढ़ने लगा हूँ और इसको कसवटी बनाना है, परख बनाना है कुरान मजीद की। आले तशरीह का अकीदा क्या है, उनकी उसूल अरबा, मैं दलील से बात करता हूँ। उसूल काफ़ी, अर्रौज़त मिनल काफ़ी, फरूए काफ़ी, रिजाल कशी, इनके अंदर शिया का बिल्कुल वाज़े तौर पे अकीदा मौजूद है कि सिर्फ 3